Hi, this is Siddharth and I welcome you all to my YouTube channel जिंदगी का लेखा जोखा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा एपिसोड 1 खुशी नहीं देखा है, प्लीज जाइए और देखिए ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ आए कि मैं किस तरीके का कंटेंट जनरेट कर रहा हूं और यहाँ पर किस तरीके के वीडियोस में शेयर करने वाला हूं। तो आज जिस चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं एपिसोड 2 में, वो है डर। डर मैंने बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि डर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं डर से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इफेक्ट होती है। मेरे बड़े बूढ़े बहुत सारी चीज़ें मुझे बताए, समझाए, अभी भी मेरे बड़े समझा रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई होंगी। तो उन्होंने एक चीज़ और मुझसे बोली थी, वो ये बोली थी कि डरना नहीं है, डरना मना है, निडर बनो, निडर बनो। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात एकदम सही है। आप सबको निडर होना चाहिए, अपने डर पे काबू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज आपको बताता हूँ एक स्टोरी के फॉर्म में। तो एक लड़का था, तो एक लड़का जो है वो 10th क्लास में पढ़ रहा था। उसकी एक खूबी थी, उसका जो व्यू पॉइंट था, जो नजरिया था, वो उससे थोड़ा सा अलग था। वो जो भी चीज उसके दिमाग में आती थी या कुछ भी, जब भी किसी भी नई चीज के बारे में जानता था तो उसको दिमाग में रखता था और बार बार अपने आप से प्रश्न करता रहता था। और जब ये चीज वो दूसरों के सामने बोलता या रखता था तो एक बहुत अच्छी बहस छिड़ जाती थी उसके बीच और उसके दोस्तों के बीच में। तो इस बहस में वही जीतता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे और अलग अलग तरीके के पॉइंट्स होते थे। ये चीज एक टीचर ने ऑब्जर्व करी, उसने उसका नाम डिबेट कॉम्पिटिशन में डलवा दिया। अब ये लड़का कभी भी स्टेज नहीं चढ़ा था, ये लड़का कभी भी कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता था, सिर्फ किताबें पढ़ता था, ये सब चीजें करता था। वो कंफर्टेबल फील करता था अपने दोस्तों के बीच में। क्यों? क्योंकि दोस्त लोग कभी भी बुरा नहीं मानते किसी बात का और मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। और जो उसके दोस्त थे वो उसको मोटिवेट करते थे कि हाँ, नहीं, जो तू कह रहा है यार उसमें कुछ तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही है। तो जब उसका नाम पुकारा गया जिस दिन, जब वो स्टेज चढ़ रहा था पहली बार, तो उसके लिटरली हाथ पैर काम कर रहे थे। उसके मन में अब जो भावना थी वो डर था। ये डर था कि जब मैं जाऊंगा और जब मैं बोलूंगा, अपनी बात सामने रखूंगा, इतने सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जजेस हैं, तो कहीं वो मेरा मजाक ना बनाए, कहीं उस चीज को नेगेटिवली ना ले कि जो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ये सोचा उसने मन में और एक डर उत्पन्न हुआ। लेकिन जब वो स्टेज पर गया, जब उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कंफर्टेबल होता चला गया, उसका डर खत्म होता चला गया, डर कम होता चला गया और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो फिर उसके अंदर जो चीजें थी वो खुल के बाहर आने लगी और वो अच्छी खासी डिबेट करने लगा। उसने अपने सारे ओपोनेंट्स को चित कर दिया। उसको बेस्ट स्पीकर अवार्ड मिला उस दिन और वो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाना गया। वो अपने स्कूल में अब डिबेट्स करता था, फिर उसके बाद फिर कॉलेज में पहुंचा तो उसने बहुत सारी डिबेट्स की हैं और बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। तो ये चीज थी कि आपको डरना क्यों नहीं चाहिए या आप अपने डर से कैसे निजात पा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसमें छोटी सी, कि अगर किसी को किसी स्थान से डर लगता है या अंधेरे से डर लगता है तो कैसे उस पर आपको कंट्रोल करना है। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी आदत थी कि वो अकेला नहीं रह पाता था, बिल्कुल नहीं, घर में अकेला नहीं रह पाता था। अगर वो घर में अकेला है तो सारी लाइटें जलाएगा, सब करेगा, एकदम रोशन रोशन कर देगा पूरे घर को, और फिर भी इधर उधर पलट के देखता रहता था कि यार कहीं यार कुछ गलत तो नहीं है, कुछ कोई खड़ा तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। ये कुछ नहीं होता है, ये आपका वहम होता है। आप नेगेटिव हो रहे होते हैं किसी चीज को लेके और आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि छोटी से छोटी होने वाली चीज भी आपके आसपास आपको एक नेगेटिव असर देती है और आपके मन में डर उत्पन्न होता है कि यार कोई ना कोई मेरे अलावा भी है। छोटी सी एक चीज है, चूहे ने चम्मच गिरा दी तो उसमें उसकी हालत खराब हो गई, यार ये चम्मच कैसे गिर गई अपने आप। तो ये कुछ नहीं था, ये उसका वहम था। उसने मुझसे ये चीज शेयर की, इसलिए मैं आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही घर में अकेला था और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बत्ती चली जाती है।
पूरी रात उसने कहा कि यार मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, लेकिन उस एक रात ने मेरा डर खत्म कर दिया। उसने कहा कि जब मुझे पूरी रात उस घर में अकेले अंधेरे में जब बैठना पड़ा ना, तो धीरे धीरे करके जैसे घंटे बीतते जा रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस और अब आता जा रहा था। मैं सोचता जा रहा था कि यार कुछ नहीं हो रहा है, देखो मैं इतना मस्त तो बैठा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक स्टेज ऐसा भी आया जब दोबारा से चूहे ने कोई बर्तन छेड़ा या गिराया, उसने उस तरफ मुड़ के देखा तो उसको चूहा ही नजर आया, कोई ड्रैकुला नहीं नजर आया उसको। तो उसने क्या किया, डर पे निजात पा लिया इस तरीके से। तो ये एक रेमेडी है कि जिन लोगों को अकेले रहने में डर लगता है, एक काम करिए, कमरा बंद करिए, सारी लाइटें बंद करिए और वहां चुपचाप बैठिए और महसूस करिए कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे, ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका जो अंधेरे को लेके या जो एक जगह को लेके जो डर है वो खत्म होता चला जाएगा। अब मैं आता हूँ एक और चीज पे जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। मतलब मैंने भी देखा है, मैंने भी फील किया है कि लोगों को या अपनों को खोने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि यार अगर मैं ये मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, ये मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी, या ये अंकल जी हमसे अगर बात नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इस बात से डर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर ये डर आप पे हावी हो जाता है तो फिर आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, आप अपने सेल्फ डिसीजंस लेने की जो क्षमता है वो भी खो देते हैं। आप क्या करने लगते हैं, आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि उस दूसरे इंसान के फेवर में होता है। आप नहीं रह जाते वहां पर, आपकी पर्सनालिटी जो है वो निखर के नहीं आती है, क्योंकि जब कुछ गलत भी होता है तो आपके मन में होता है यार ये चला जाएगा, ये मुझसे दूर चला जाएगा, ये मुझसे बात नहीं करेगा, मेरा फोन नहीं उठाएगा। तो आप क्या करने लगते हैं, हम उसको प्लीज करने लगते हैं, चाहे कोई भी हो। मामा जी गुस्सा आ गए तो क्या करोगे आप, मामा जी को 10 कॉल कर डालोगे, मामा जी को लंबे लंबे टेक्स्ट लिख डालोगे, सब कुछ कर डालोगे। लेकिन ये करने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि जिस बात से आपको लग रहा है कि वो इंसान चला जाएगा जिंदगी से मेरे, या मुझसे बात नहीं करेगा, वो चीज सुधारना। इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उनको प्लीज करने में लग जाए ताकि वो ना जाए, या फिर वो जिस वजह से अगर कोई आपकी जिंदगी से ऐसा तो चला नहीं जाएगा, अगर आपका अपना है तो आपसे पहले रूठेगा। जब रूठेगा और आप जो चीज नहीं करेंगे, उसका निवारण नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे आपसे और गुस्सा होता चला जाएगा और ठंडी भी बनती चली जाएगी। तो उसको प्लीज करने की कोशिश ना करें, आप वो करें जिससे उनको खुशी मिले। ये डर पहले अपने अंदर खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हमारा लेखा जोखा है वहां ऊपर, जैसे मैंने मेरा टाइटल रखा है जिंदगी का लेखा जोखा, वो इसलिए रखा है कि एक लेखा जोखा ऊपर है। चाहे आप वो कुछ भी मान लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी, भगवान के यहाँ रखा है, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन डेस्टिनी हमेशा सबकी तय होती है, जर्नी हमेशा सबकी होती है, उसमें कब कौन रहेगा कब कौन निकलेगा वो ऑलरेडी ऐसा मुझे भी लगता है, उनको लगता है कि तय है। एक टाइम का अपना एक रूट है और आप उसी रूट से जाने वाले हैं। तो इस बात से आप डरना छोड़ दीजिए कि वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं रहता, क्या होगा। आप रादर ये कोशिश करें कि वो इंसान आपकी जिंदगी से जाए ही ना, वो जिस चीज से दुखी है आप वो चीज ना करें, या तो उस चीज को सुधारने की कोशिश करें। तो ये बेसिकली अगर इतने पॉइंट्स भी आप कवर आज कर लेते हैं, इतने पॉइंट्स के बारे में भी आप सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्या करेंगे आप, डर खत्म करेंगे, ठीक, और ये सब नहीं सोचेंगे। अब आखिरी मूल मंत्र मैं आपको देता हूँ। मेरे जो बुजुर्ग कह रहे थे ना कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, एक और कहानी बताता हूँ। एक लड़का था, उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने माता को खो दिया, माँ को खो दिया। वो लड़का इतना ज्यादा उस चीज के बाद स्केप्टिकल हो गया कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसके पिता जो थे वो अपने कार्यों में बिजी रहते थे, उनको कमाना भी है, उसको भी फीड करना है, अभी वो पूरी तरीके से उस उम्र तक नहीं पहुंचाएगी अपना ख्याल खुद रख पाए।
तो यहाँ पर एक सिचुएशन डेवलप हुई थी उस लड़के के साथ कि या तो वो बिल्कुल बिगड़ जाता, या तो वो क्राइम कर सकता था, गलत संगत में पड़ सकता था, नशे कर सकता था, ये सारी चीजें कर सकता था। क्योंकि अब जो एक स्ट्रेस रहता है, एक गाइडेंस रहती है, एक प्रेशर रहता है पेरेंट्स की तरफ से, वो कहीं ना कहीं डेली हो चुका था उसकी लाइफ से। लेकिन उस लड़के ने एक चीज की, उस लड़के ने अपने मन में एक डर बिठाया। उसने कहा कि यार अगर अब मैंने कोई भी गलती की या फिर मैं अच्छे से अपनी जिंदगी नहीं जिया, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मैंने अच्छी नौकरी नहीं पाई, मैंने कमाई नहीं की, तो मेरी जिंदगी बद से बदतर हो सकती है या फिर मेरी जिंदगी ही खत्म हो सकती है। समाज में मुझे इज्जत नहीं मिलेगी और जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, इतना बड़ा किया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो उसने इस डर को इतना तेजी से ग्रहण किया और अपने अंदर मन में बिठा लिया ताकि वो चीजें भूल कर भी ना करे, उन चीजों में ना पड़े जो उसकी तरक्की में बाधा बन सकती है, जो उसकी ग्रोथ में बाधा बन सकती है, जो समाज में उसको एक अच्छा स्टैंड देने में बाधा बन सकती हैं। इन सब चीजों में उसने उस डर को इन्वॉल्व किया। उस डर की वजह से वो सीधा लाइन पे चला, उस डर की वजह से उसने अचीवमेंट्स किए, उस डर की वजह से उसने नौकरी पाई, उस डर की वजह से सब हो रहा है। तो काफी बार डरना भी जरूरी है क्योंकि डर आपको उड़ने नहीं देता, डर आपको धरातल पर रखता है, आपको धरती पे रखता है। अगर आप बिल्कुल निडर हो गए और एकदम कॉन्फिडेंट में आ गए तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, वो फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। डर को भी अपने मन में बिठा के रखें क्योंकि या डर को इतना हावी ना होने दें कि वो आपकी पर्सनालिटी ही ले डूबे। और एकदम निडर भी मत हो कि आप आसमान में ही उड़ते रहें। हमेशा इस धरती पर भी, पृथ्वी पर भी, इंसानों में भी, सारी चीजों में एक संतुलन कायम है। अगर आप वो संतुलन बना रखते हैं तभी ये सृष्टि चल रही है। तो आपके अंदर जो चीजें हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो भाव हैं, जैसे खुशी है, डर है, गुस्सा है, इन सब चीजों को भी आपको बैलेंस करके रखना पड़ता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो आपकी पर्सनालिटी बिगड़ेगी, आपकी लाइफ बिगड़ेगी और फिर आप स्ट्रेसफुल होंगे। तो ये सब ना करें, इसलिए डरना भी जरूरी है। एकदम निडर होकर भी आपका जीवन सुखद नहीं होगा। तो ये था मेरे तरफ से डर का परिभाषा और क्या करना चाहिए आपको और कैसे कैसे आप क्या क्या सोल्यूशन बिल्ड सकते हैं। आपको डर लगता है तो आप अपने डर से कैसे निजात पाएं, और अगर आप एकदम हवा में हैं तो आप धरातल पे कैसे आएंगे। तो ये आज मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही बातों के साथ, ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के साथ मैं अपना व्यू पॉइंट आप लोगों के सामने रखता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल जिंदगी का लेखा जोखा के साथ, ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे आपसे बात कर पाऊँ। क्योंकि ये सत्य है और सच है, इसमें देखो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम जानते सब, लेकिन कभी भी उस पर प्रकाश नहीं डालते, मतलब उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। और ये मुझे लगता है ये तभी होता है जब कोई सामने से आपको बोलता है। आपके अंदर खामी, आपको पता है खामी, आप नहीं काम करोगे उस पर जब तक सामने से कोई नहीं बोलता। तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं लगातार आपके सामने आता रहूँगा और बोलता रहूँगा और उंगली दिखाता रहूँगा, और आपको ही उस पर काम करना है और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। और जो आप ये करेंगे तो आप डिफरेंस देखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। मैं वो भी आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड किस बारे में होगा। जैसे मैंने पिछले बार आपको कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको डर के बारे में बताऊंगा, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी आपको जल्दी ही बताऊंगा। मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बोलूं, किसी टॉपिक पे इंसाइट दूं, कोई प्रॉब्लम है उस पर मैं बताऊं, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप
बता सकते हैं इस साथ ऐसे ऐसे ये कर सकते हैं, आप इस पे बोल दीजिए ये टॉपिक है, क्या आप इंसाइट दे सकते हो? मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। अगर आपको कोई बात सही लगती है, कोई बात खराब भी लगती है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं फ्रीली। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, ना ही मैं वो कमेंट डिलीट करने वाला हूँ, लेकिन आप जो मेरे को बताएं वो थोड़ा विनम्रता पूर्ण बताएं, बस इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड आई डोंट वांट योर इमेज टू बी स्पॉइल्ड। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 3 में। तब तक बने रहिए, लगे रहिए एंड डरना नहीं है, और डरना भी जरूरी है। चलो बाय बाय, टेक केयर।